हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए एपिसोड ऑफ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे सुजाई की क्लास में उसकी इंग्लिश की टीचर आती है और वो उन सभी बच्चों को उनका इंग्लिश का टेस्ट पेपर वापस कर रही होती है। सब बच्चों के पास उनके इंग्लिश के टेस्ट पेपर आ गए होते हैं सिवाय सुजाई के। सुजाई हाथ खड़ा कर बोलती है टीचर से कि टीचर, मुझे मेरा टेस्ट पेपर नहीं मिला। और तभी उसकी टीचर उससे उसका नाम पूछती है तो सुजाई अपना नाम बताती है। वहीं पे टीचर सुजाई से कहती है कि तुमने इंग्लिश के टेस्ट पेपर में काफी बढ़िया किया है, तुमने जो है दोनों क्लासेस में टॉप किया है और मैंने जो तुम्हारा टेस्ट पेपर है वो क्लास 1 में दे रखा है, तुम जाके उनसे ले लेना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लोरांग अपनी क्लास में बैठा होता है और उसके हाथ पे सुजाई का इंग्लिश का टेस्ट पेपर होता है और उसके अगल बगल बाकी बच्चे बैठे होते हैं और वो लोग जो है सुजाई के टेस्ट पेपर की तरफ ही देख रहे होते हैं। और वहीं पे गुफांग भी कह रहा होता है कि सुजाई कितनी ज्यादा कमाल की है, उसने पूरी क्लास में इंग्लिश में टॉप किया है। वहीं पे गुरान भी सुजाई की तारीफ करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में लोरांग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठा होता है और उसके हाथ पे सुजाई का टेस्ट पेपर होता है, उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे सुजाई पहुंच जाती है। वो लोरांग से बोलती है कि देखो, गलत मत समझना, मैं यहाँ तुम्हारा कोई पीछा करते हुए नहीं आई हूँ। मुझे टीचर ने बताया कि तुम्हारे पास मेरा इंग्लिश का टेस्ट पेपर है, इसलिए मैं उसी को ही लेने आई हूँ। और वहीं पर उसके पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे अपना टेस्ट पेपर लेने के लिए क्लास में गई थी तो मुझे गुरान ने बताया कि तुम यहाँ पर हो, मैं तभी यहाँ पर आ गई। फिर तभी वहाँ पे लोरांग अपने किताब से उसका टेस्ट पेपर निकाल कर देता है और उससे बोलते हैं कि सॉरी, ये गलती से मेरे पास आ गया था। फिर तभी वहाँ पे सुजाई अपने इंग्लिश का टेस्ट पेपर लेकर वहीं पे बैठी रहती है और वो भी पढ़ाई करने लग जाती है लोरांग के साथ। और वहीं पे लोरांग भी जो है कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस को समझने और लिखने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे ही करते करते उसे काफी ज्यादा समय हो जाता है कि वहीं पे सुजाई को तो नींद भी आने लग जाती है। वहीं पे सुजाई देखती है कि लोरांग जो इंग्लिश में काफी ज्यादा वीक है, उसने सिर्फ अभी तक 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखे थे। फिर वो दोनों उठकर वहां से जाने लग जाते हैं। तो सुजाई लोरांग से कहती कि मैंने देखा कि तुम इंग्लिश में काफी ज्यादा वीक हो, तुमने सिर्फ अभी तक 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखे, ऐसे तो तुम अपने एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। जहाँ पे लोरांग सुजाई से कहता है कि क्या तुम्हें मैथ्स और फिजिक्स समझ में आती है, जहाँ पे सुजाई उससे कहती है कि देखो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, जैसे तुम इंग्लिश में वीक हो वैसे मैं भी मैथ्स और फिजिक्स में वीक हूँ। और वहीं पे उसे ढेर सारा लेक्चर देने लग जाती है। जहाँ पे ये सारी बातें तो लोरांग के सर के ऊपर से चली जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है अपनी क्लास की तरफ और वहीं पे उसे गुरान मिलता है। गुरान उससे कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी मॉम को देखा स्कूल में। जहाँ पे फिर लोरान अपनी मॉम से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं पे हम लोरान की मॉम को स्टाफ रूम में देखते हैं जो कि उसकी क्लास टीचर से मिल रही होती है और उनसे पूछती है कि आखिर लोरान कैसी प्रोग्रेस कर रहा है स्टडी में। तभी वहाँ पे उसकी क्लास टीचर बताती है कि लोरान के सभी सब्जेक्ट में काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए सिवाय इंग्लिश में वो काफी ज्यादा वीक है। कल ही मैंने उसका टेस्ट लिया और उसके इंग्लिश में काफी कम मार्क्स आए। फिर तभी वहाँ पे लोरान की मॉम तो अपने छोटे बेटे से अपने बड़े बेटे को कंपेयर करने लग जाती है और बोलती है कि मेरे छोटे बेटे का कभी भी कम मार्क्स नहीं है, उसके हमेशा हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं और उसकी कभी भी मुझे स्कूल से कोई शिकायत भी नहीं आई है। जहाँ पे टीचर बोलने लग जाती है कि आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लोरान भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है, बस इंग्लिश में ही थोड़े से कम है। फिर तभी वहाँ पे लोरान जो है अपनी मॉम की ये सारी बातें सुन लेता है, वो काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हो जाता है। फिर वहाँ से टीचर चली जाती है। तभी वहाँ पे लोरान अपनी मॉम से बातें करता है। वहीं पे उसकी मॉम से बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट था और तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम उसमें फेल भी हो गए हो। जहाँ पे लोरान कहता है अपनी मॉम से कि कैसे पता था, आज ही तो मुझे वो टेस्ट पेपर मिला। फिर तभी वहाँ पे उसकी मॉम अपने छोटे बेटे से कंपैरिजन करने लग जाती है लोरान का और कहती है कि तुम कभी भी अपने छोटे भाई जैसे बिल्कुल भी नहीं बन सकते। और वहीं पर उस बेचारे को डिमोटिवेट कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे लोरान को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लोरान इंग्लिश सीख रहा होता है और तभी वो अपने टीचर के पास पहुंच जाता है उनसे मदद मांगने के लिए और कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे मेरे डाउट्स क्लियर कर सकती है। जहाँ पे टीचर उसे समझाने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरी टीचर कहने लग जाती है टीचर से कि हमारी कुछ ही देर में मीटिंग होने वाली है, हमें जाना होगा। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि सुजाई आ जाती है। सुजाई को देखकर टीचर कहती है कि अरे वाह, तुम बहुत ही अच्छे समय पर आई हो। और वहीं पे लोरांग से उसकी तारीफ करते हुए बोलती कि सुजाई है, इसने इंग्लिश में टॉप किया है, इसकी इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम इसकी मदद ले सकते हो, क्योंकि मुझे अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी जाना है। तो सुजाई, क्या तुम इसकी मदद कर सकती हो। और फिर उसके बाद टीचर वहाँ से चली जाती है। सुजाई जो उसे कहती है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। और फिर सुजाई उसे पढ़ाने लग जाती है और वहीं पे ऐसे करते करते काफी देर हो जाती है और वो काफी अच्छे से उसे समझाती भी है और लोरांग को समझ में भी आता है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे सुजाई के क्लास टीचर आ जाते हैं जो कि उन दोनों को पढ़ता हुआ देखकर बोलते हैं कि अरे वाह, तुम दोनों बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो। और वहीं पे सुजाई की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सुजाई, तुमने काफी अच्छे तरीके से समझाया लोरान को। और लोरान से कहते हैं कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम जो है सुजाई से ही इंग्लिश सीखो, इसकी इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी है, ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ाएगी इंग्लिश। जहाँ पे लोरान मना कर देता है और कहता है कि मैं इसका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। जहाँ पे सुजाई कहती है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, इवन मेरी जो मैथ्स और फिजिक्स है वो काफी वीक है, तो मैं
चाहती हूँ कि तुम भी मुझे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाओ। वहीं पे लुरान जो चला जाता है। तभी यहाँ पे सुजैय जो मुस्कुरा रही होती है उसे जाते हुए देखकर। टीचर जो है सुजैय की तरफ देखकर बोलते हैं कि सुजैय, क्या तुम दोनों के बीच में? जब पे सुजैय कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुजैय को। सुजैय अपने घर पर होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि आज मैंने लुरान को जो कुछ भी पढ़ाया उसे समझ में आया होगा क्या। फिर तभी वो टीचर की बातें याद करती है जहाँ पे टीचर ने उसकी तारीफ की थी लुरान को पढ़ाने के लिए। और वहीं पे वो मन ही मन में सोच रही होती है कि आई विश लुरान जो है मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए हाँ कर दे। इससे क्या है कि हम दोनों जो एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में लुरान को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में बैठा होता है। वहीं पे टीचर से कुछ सवाल करती है तो लुरान उसका काफी अच्छे से आंसर करता है। टीचर लुरान के आंसर को सुनकर काफी इंप्रेस हो जाती है और बोलती कि वाकई मिस सुजैय तुम्हें काफी अच्छे से पढ़ा रही है। सब बच्चे सुनकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते कि क्या तुम्हें टॉपर सुजैय इंग्लिश पढ़ा रही है। जहाँ पे ये सुनकर लुरान की क्लास में बैठी एक लड़की काफी जेलसी फील करती है सुजैय से, क्योंकि वो लुरान को काफी पसंद करती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब पे लुरान स्कूल आ रहा होता है तभी उसके पीछे पीछे सुजैय आ जाती है। सुजैय लुरान से बोलती है कि तुम्हें पता है मेरे बैग में क्या है। तो लुरान उससे बोलता है कि तुम्हारे बैग में बुक्स है। तभी यहाँ पे सुजैय कहती है कि हाँ बुक्स तो है, और वहीं पे वो एक बुक निकालती है और उसे बताती है कि ये मेरे बनाए हुए इंग्लिश के नोट्स है और इन्हीं से मैं भी पढ़ाई करती हूँ और अब मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। इससे तुम्हारी काफी ज्यादा मदद होगी, तुम्हारी इंग्लिश काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम मुझसे पढ़ोगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। जहाँ पे लुरान रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे ट्यूशन नहीं पढ़ना है, लेकिन सुजैय भी आसानी से हार नहीं मानती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लुरान लाइब्रेरी में बैठा होता है। वो जैसे अपनी बुक खोलता है तो उसके अंदर एक नोट निकलता है जिसमें लिखा हुआ होता है सुजैय इंग्लिश ट्यूशंस। और ये पढ़ने के बाद वो इधर उधर देखने लग जाता है और उसकी नजर सुजैय पर पड़ जाती है जो कि उसे छिपकर देख रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुजैय अलग अलग तरीके अपनाने लग जाती है लुरान को मनाने के लिए, ताकि वो उससे ट्यूशन पढ़ने के लिए मान जाए। और ऐसे ही करते करते वो उसके पीछे पड़ जाती है कि बस में भी उसके साथ ही बैठी होती है और वहीं पर जानबूझ के बस के अंदर एक बुक गिरा देती है। लुरान उसे वो बुक उठाकर देता है तो सुजैय जानबूझकर कहती है कि अरे ये बुक किसकी है, कौन है वो लड़की जिसके इतने अच्छे मार्क्स हैं? अरे वो तो मैं ही हूँ। जहाँ पे लुरान ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लुरान अपने घर पहुंच जाता है और वहीं पे वो देखते हैं कि उसकी मॉम ने ऑलरेडी एक नई इंग्लिश ट्यूशन टीचर बुला रखी होती है और वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर तभी वो टीचर जो है काफी ज्यादा घमंडी होती है। वो लुरान से कहती है कि वैसे मैं टॉपर्स को पढ़ाती हूँ, तुम्हारी मॉम ने मुझसे रिक्वेस्ट करी इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए रेडी हो गई हूँ। जहाँ पे लुरान को ये सुनकर तो अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो अपनी मॉम से कह देता है कि मुझे कोई भी नई टीचर की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक नई इंग्लिश ट्यूशन टीचर है। वो सुजैय की बात कर रहा होता है। जहाँ पे वो टीचर तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसकी मॉम से कहती है कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी टीचर थी तो तुमने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। वहीं पे उसकी मॉम भी काफी हैरान हो जाती है कि अगर तुम्हारे पास टीचर थे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और वहां से लुरान भी चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुजैय को जो कि एक जगह पर बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी उसकी नजर लुरान पर पड़ जाती है। वो लुरान को आवाज मारती है, लुरान रुक भी जाता है और वहीं पे सुजैय से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जहाँ पे लुरान बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे जा रहा हूँ। जहाँ पे सुजैय से रोक लेती है और बोलती है कि मेरे घर पर कोई भी नहीं था और मुझे खाना भी नहीं बनाने आता, तो इसलिए मैं बाहर खाना खाने आई हूँ और मैं काफी अकेली हूँ, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठ के मुझे कंपनी दे सकते हो। जहाँ पे लुरान बैठ जाता है उसके साथ और वहीं पे सुजैय की तरफ देख रही होती है। लुरान के पेट से गुड़ गुड़ की आवाजें आने लग जाती है क्योंकि उसे भी भूख लग रही होती है। तब यहाँ पे सुजैय लुरान से कहती है कि क्या तुम्हें भी भूख लग रही है। तो लुरान कहते हैं कि नहीं मुझे भूख नहीं लग रही है, लेकिन तब यहाँ पे सुजैय जबरदस्ती उसके मुंह में खाना दे देती है और वहीं पे फिर उसे भी खाना पड़ता है और ऐसे करते करते लुरान उसका पूरा खाना खा जाता है और वहीं पे सुजैय तो बस उसे खाना खाते हुए देख रही होती है। फिर उसके बाद लुरान देखता है कि उसने सारा खाना खा लिया है। तभी वो बोलते हैं कि कितने पैसे का था। तो सुजैय कहती है कि इसमें तुम्हें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से था। जहाँ पे लुरान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। तभी अब सुजैय कहते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मुझे नेक्स्ट टाइम ट्रीट दे देना। तभी वो कहते हैं कि ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब ये दोनों जो है घर की ओर निकल जाते हैं और वहीं पे लुरान ने काफी सारी चीजें खरीदी होती है स्टोर से खाने की और वहीं पे सुजैय को देता है। तो सुजैय कहती है कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम तो ऑलरेडी मुझे ट्रीट दे चुके हो। तभी वो कहते हैं कि ये मेरी ट्यूशन फी है। जहाँ पे सुजैय काफी हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या। वहीं पे लुरान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी ट्यूशन क्लासेस लेने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम्हारी क्लासेस खाली है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ। जहाँ पे सुजैय कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और वहीं पे पूछता है कि क्या ये ट्यूशन फी काफी है, अगर कम पड़ जाए तो तुम मुझे बता देना। तो सुजैय उससे कहती है कि नहीं नहीं ये काफी है, वैसे अगर तुम्हें कम लग रहा हो तो तुम मुझे मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस दे सकते हो। तभी यहाँ पे लुरान वहाँ से जाने लग जाता है। तो सुजैय उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो ताकि हम दोनों को एक दूसरे से कुछ भी पूछना हो तो हम दोनों एक दूसरे को आसानी से कांटेक्ट कर सके। वहीं पे लुरान सुजैय को अपना कांटेक्ट नंबर दे देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुजैय अपने घर पर होती है और काफी खुश हो रही होती है क्योंकि फाइनली उसने लुरान को मना ही लिया अपने से ट्यूशन पढ़ने के लिए। और फिर हम नेक्स्ट डे लुरान को देखते हैं जो कि सुजैय का इंतजार कर रहा होता है। सुजैय वहाँ पर पहुंच जाती है। लुरान जब सुजैय को पहली बार घर की ड्रेस में देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बस उसे देखते रह जाता है, उसमें खो ही जाता है। और वहाँ पे सुजैय उसके पास आती है तो सुजैय से कहता है कि क्या तुम कल रात को अच्छे से नहीं सोई, क्या तुम्हारे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। सुजैय ये सुनकर उसके तो मन में गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रही होती है कि मैं कितने अच्छे से तैयार होकर आई हूँ, लेकिन इसका सारा ध्यान मेरे कपड़ों
की वजह मेरे डार्क सर्कल्स पर है। अब इसे कैसे बताऊं कि ये डार्क सर्कल्स भी जो है इसी की वजह से हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब ये दोनों जो है बैठकर अच्छे से पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं जहाँ पे सारे बच्चे अपने पीई की क्लास ले रहे होते हैं और वहीं पे कोच सब बच्चों से बोलते हैं कि जो बच्चा सबसे ज्यादा बास्केटबॉल में वीक है वो अपनी प्रैक्टिस करे, और वहाँ से इतना कहकर चले जाते हैं। फिर तभी वहाँ पे जिया और सुजाय दोनों मिलकर अपने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है और खेलते खेलते उनकी बॉल लोरांग के क्लासमेट्स के पास पहुंच जाती है, जिनमें से एक लड़की वही होती है जो कि सुजाय से काफी ज्यादा जलती है। और तभी जिया और सुजाय उन सब लड़कियों से अपनी बॉल मांगती है, तो वो लड़की जो है उसकी बॉल को हिट करते हुए कहीं और ही फेंक देती है और तभी वो बॉल जो है कुछ लड़कों के पास पहुंच जाती है। वो लड़के जो है वो बॉल लेकर उन लड़कियों के पास आते हैं और उस लड़की से बोलते हैं कि क्या ये बॉल तुम्हारी है। तभी वहाँ पे सुजाय और जिया बोलते कि नहीं, ये उनकी नहीं है, हमारी बॉल है, हमें दे दो। तभी वहाँ पे लड़के जो है मिलकर जिया और सुजाय को बुली करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम दोनों फ्रेशर्स हो, मुझे लगता है कि तुम दोनों को जो अच्छे से बास्केटबॉल नहीं खेलनी आती है, क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें सिखाए अच्छे से। जहाँ पे फिर जिया बोलते हैं कि अगर हमें सीखना ही होगा तो हम तुमसे क्यों सीखेंगे, हम कोच से सीखेंगे ना जो कि वेल क्वालिफाइड है। और तभी यहाँ पे लोरान गुरान गुफांग आ जाते हैं, वो उनको जो है लड़कों को बॉल फेंक कर मारते हैं। तभी लड़के पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी यहाँ पे गुरान कहता है कि लड़कियों को ऐसे बुली करना कूल होता है क्या। जहाँ पे लड़के बोलते तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तुम इनसे दूर रहो, क्या तुम हमसे लड़ाई करना चाहते हो। जहाँ पे गुफांग कहता है कि नहीं नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, वैसे भी ये बास्केटबॉल कोर्ट है, क्यों हम लोग जो है एक एक मैच कर ले, अगर हम लोग जीतते हैं तो तुम लोग जो है इन लड़कियों की बॉल इन्हें वापस कर दोगे। और वहीं पे फिर उन लोगों के बीच में जो है मैच शुरू हो जाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि लोरान गुफांग गुरान काफी ज्यादा कमाल कर रहे होते हैं और काफी अच्छे से बास्केटबॉल खेलते हैं। जहाँ पे जिया सुजै तो काफी खुश हो रही होती है लोरान गुरान को ऐसे बास्केटबॉल खेलते हुए देखकर। फिर वो लोग जो है वहाँ पे जीत भी जाते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं उन लड़कों से कि चलो अब हम लोग जीत गए तो तुम इन लड़कियों की बॉल इन्हें वापस कर दो। वहीं पे वो लड़के जो है लोरान की क्लासमेट्स को बॉल देने जा रहे हो, तभी यहाँ पे गुरान कहता है कि उन लड़कियों को नहीं, बल्कि वो जो दो लड़कियां खड़ी हैं उन्हें जाकर दो ये बॉल। और वहीं पे वो लड़के जो वो बॉल उन्हें जाकर दे देते हैं और वहीं पे जो लोरान की क्लास की जो क्लासमेट्स होती है वो काफी ज्यादा जेलस हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो उनके लिए खेल रही है मैच। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।